हमारे साथ जाट भाई है हाँ, जो कि हमारे कंधे से कंधा मिला करके, जैसे गंजबड़ है, ये है गगसीना है, बड़े बड़े गांवों में भी जाट समुदाय के जो भी हैं बड़े बड़े लंबड़दार सरपंच, वो हमारे बीजेपी के साथ हैं। और साथ मिलकर उन्होंने यह दावा किया है, भाई राष्ट्रीय हित में वोट देंगे, देश हित में, राष्ट्रीय हित में कभी भी जाट पीछे नहीं हटा। जब लड़ाई में पीछे नहीं हटता जाट, सुरक्षा में पीछे नहीं हटता। ये मोदी जी तो राष्ट्र हित में बात करते हैं, देश हित में बात करते हैं, तो खट्टर जी भी देश हित में, राष्ट्र हित में बात करते हैं। तो उसमें जाट कम्युनिटी की बात करके या कह रहे हैं कांग्रेस हमारी या कांग्रेस नहीं है। ये बीजेपी के साथ भी 50% के करीब जाट कम्युनिटी है। मैं सारी इनके बीच में रहता हूँ, इनके बीच में सारे तो कह रहे हैं कि हमारी दही में पानी मिलवा दिया, दूध में पानी मिलवा दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी है हम इसमें सारे के सारे हमारे साथ पानीपत में और हरियाणा का लगातार हम रात मुख्यमंत्री जी की सीट पर थे और खासकर वहां का पूरा ओपिनियन पोल आपसे दिखा है। लेकिन आज हम पानीपत में पहुंचे, हमारे साथ हरियाणा के जो है राजनीतिक तौर से कहिए या समाज सेवी कहिए या राजनीतिक घराने से कहिए तो कोई बात अलग नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले सर अपना आपका परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम विजय पाल एडवोकेट, मैं सर्वजातीय महासभा का प्रधान हूं और आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं। आर्य समाज की में भी प्रधान हूं, आर्य समाज का भी, और डीएवी संस्थाओं से, सारे हिंदुस्तान की डीएवी संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूं। आर्य प्रतिनिधि सभा का भी मेंबर हूं और स्वामी श्रद्धानंद अनाथालय और महर्षि दयानंद गौशाला उनमें भी जिम्मेवारियां हैं। और मेरे पिताजी जो जन हितेशी चौधरी वेदपाल जी थे, वो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, हरियाणा में मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे और उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय कृषि विपणन पुरस्कार मिला। सर आप अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में बड़ा जो है अब इस वक्त खिंचाव हो चुका है। कांग्रेस लगातार वार कर रही है भाजपा पर कि भाजपा में भ्रष्टाचार ज्यादा है, भाजपा वार कर रही है कांग्रेस पर कि इनके कार्यकाल में गुंडागर्दी हरियाणा में चरम सीमा पर थी। आप क्या मान रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार आ रही है, जा रही है? निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आज हम पानीपत ग्रामीण के इलाके में हैं और पानीपत ग्रामीण से भाई महिपाल डांडा जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत हरियाणा विधानसभा के चुनावों में दर्ज करने जा रहे हैं। क्या मोदी जी के चेहरे पर वोट होगा या फिर यहाँ पर महिपाल जो नेताजी हैं उनके चेहरे पर वोट होगा? ऐसे है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो तो एक विश्व स्तर के एक ऐसे नेता हैं जो देश को एक विकसित और विश्व गुरु की तरफ, हिंदुस्तान को पुराना वही सिरमौर बनाने की ओर लगे हुए हैं। उनकी तो एक अपनी अहम भूमिका है ही, लेकिन महिपाल डांडा जी ने जो काम इस इलाके में कराए, जो विकास की बहार लाए, उससे निश्चित रूप से यहाँ दोनों के ही सामूहिक प्रयास तो होंगे ही। उसके अलावा जो इतनी सुंदर टीम, जो भांति भांति के हर समुदाय, हर बरादरी, हर वर्ग के लोग उनके ऊपर अपनी आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वो भी एक जीत का बड़ा कारण रहेगा। राहुल गांधी जी युवा हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पटों में ताकत अब आ गई, भारत जोड़ो यात्रा हमने कर दी। तो मोदी जी थोड़े बूढ़े हैं, तो इसलिए हम हरियाणा में जो है यहाँ पर पंजे का जो है हवा ले रहे हैं, यानी पंजा यहाँ पर आ रहा है कांग्रेस सरकार। ऐसे हर आदमी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग ढंग से अपना प्रचार करता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं और उनका जो मन और मनोबल है और आध्यात्मिक ताकत है, उसका कोई भी किसी तरह से किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार ने कोई अच्छे कदम नहीं उठाए, एमएसपी की गारंटी फुल तौर से अब जारी की गई थी जी। ऐसे जो हमारी किसान प्रसार समिति है, हम किसान प्रसार समिति के मेंबर हैं हरियाणा के, और किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे वो एमएसपी देने का मामला हो, चाहे उनको बहुमुखी विकास का हो, चाहे उनको पेंशन देने का मामला हो, हर तरह से किसानों के मुद्दे पर हम अपनी जो बात है वो जनता के सामने रख रहे हैं और उससे किसान भी प्रभावित होकर हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और हम खुद एक किसान परिवार से हैं। भाई महिपाल डांडा जी भी
किसान का बेटा है और किसान परिवार से है। कह रहे हैं कि जो है महंगाई बहुत ज्यादा है, दाल महंगी, चीनी महंगी, तेल पर रेट बढ़ते जा रहे हैं। ये भाजपा की नाकामी की वजह है, कांग्रेस सरकार वार कर रही है आप। ऐसे जितनी ज्यादा सुविधाएं चाहेंगे, अगर हम बड़े होटल में रुकेंगे तो महंगा बिल पे करना ही पड़ेगा। जितनी सुविधाएं लेंगे उसके लिए एक पे तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं मानता कि महंगाई बढ़ी है या वो, अगर दुनिया के दूसरे देशों में देखा जाए उसके मुकाबले सारे मुल्कों में ही इस तरह की वृद्धि हुई है समय के साथ साथ। लेकिन जो सोने का भाव है, सोने के भाव के मुताबिक हर चीज बढ़ती है और वही यहाँ भी देखने की बात है। लेकिन हरियाणा में, ज्यादातर हरियाणा की बात की जाए, किसानों के धरने बहुत ज्यादा हुए। जाट कम्युनिटी आपसे नाराज क्यों है? हाँ, ये बात एक चिंता का विषय है कि जाट कम्युनिटी जितने दमदार तरीके से पार्टी के साथ जुड़नी चाहिए थी और जितना उसको साथ लगाना चाहिए था, उसमें उत्तरी हरियाणा के अंदर थोड़ा सा इस चीज को देखने का मिला है। लेकिन इसका एक कारण ये भी रह सकता है कि जो टिकटों का वितरण रहा 16 जिलों में, 16 विधानसभा हलकों में, वो उतना नहीं रहा कि जाट समुदाय या उनको टिकटें दी जाएं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि हमारे साथ 36 बरादरी के लोग हैं। मैं खुद जाट समुदाय से हूं और हमारा समुदाय भी पूरे दिल जान से भाई महिपाल डांडा और भाजपा के साथ लगा हुआ है। देश और प्रदेश हित में आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। तो क्या जाट भी जो है सरकार के साथ है? जाट कह रहे हैं कि जो है खट्टर जी को जो है मुख्यमंत्री जी पद से हटा दिया गया, तो जाट कम्युनिटी अब कहाँ खड़ी नजर आ रही है? ऐसे जाट कम्युनिटी ने हमेशा देश की तरक्की में, देश की रक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे खेलों के मामले हों। उनके वो एक बेजोड़ जाति है जो कि एक मार्शल कम्युनिटी है और उसने ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में अपनी ताकत का परचम लहराया है। तो क्या जाट पीछे हट जाएगा सरकार से? बीजेपी के साथ देगा या नहीं देगा, या फिर इन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस को समर्थन कर रहा है? मैं ऐसा नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? इसमें 50% हमारे साथ जाट भाई है, जो कि हमारे कंधे से कंधा मिला करके, जैसे गंजबड़ है, ये है, गगसीना है, बड़े बड़े कामों में भी जाट समुदाय के जो भी हैं बड़े बड़े लंबड़दार सरपंच, वो हमारे बीजेपी के साथ हैं और साथ मिलकर उन्होंने यह दावा किया है भाई राष्ट्रीय हित में वोट देंगे। देश हित में, राष्ट्रीय हित में कभी भी जाट पीछे नहीं हटा। जब लड़ाई में पीछे नहीं हटता जाट, सुरक्षा में पीछे नहीं हटता। ये मोदी जी तो राष्ट्रीय हित में बात करते हैं, देश हित में बात करते हैं, तो खट्टर जी भी देश हित में, राष्ट्रीय हित में बात करते हैं। तो उसमें जाट कम्युनिटी की बात करके या कह रहे हैं कांग्रेस हमारी या कांग्रेस नहीं है। ये बीजेपी के साथ भी 50% के करीब जाट कम्युनिटी है। मैं सारे इनके बीच में रहता हूँ, इनके बीच में सारे तो कह रहे हैं कि हमारी दही में पानी मिलवा दिया, दूध में पानी मिलवा दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी है हम इसमें सारे के सारे हमारे साथ मिलकर आपने दही में पानी मिलवा दिया, दूध में पानी मिलवा दिया और हरियाणवी भाषा में पानी मिलवा दिया। ऐसे ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और हमारे भाई महिपाल डांडा के सपनों में भी जान है और हौसलों में भी जान की तो अगर बात की जाए, राहुल गांधी कह रहे हैं हमने पटों में ताकत ले ली है, भारत जोड़ो यात्रा हमने कर ली, कितने सौ किलोमीटर का हमने सफर कर लिया। मोदी जी थोड़े पटों में कमजोरी आ गई ना। ऐसे जितना मोदी जी काम करते हैं वो 18 से 20 घंटे तक काम करते हैं। और कल भी वो विदेशों में भी थे और कल सोनीपत के गोहाना के अंदर भी एक रैली में आ रहे हैं, जन आशीर्वाद रैली में। तो इतनी मेहनत उसने देश के लिए कर रहा है लगातार, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये थे हमारे साथ किसान नेता और राजनीतिक घराने की अगर बात की जाए तो बड़े राजनीतिक घराने से ही आ रहे हैं। यानी कि बात की जाए तो हरियाणा में भी अपनी अच्छी छवि रखते हैं। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर जाकर हमें फॉलो जरूर करें। थैंक यू।